नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। न्यू आर्टिकल in the chapter 5 straight line is shift of origin. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन तो जो पहले स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन होती है उसको तो मेंशन कर देते हैं। थोड़ा फिगर ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करना है तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। origin having coordinate 0 0, तो एक पॉइंट P having coordinates x y, तो स्टैंडर्ड हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसके बारे में मेंशन कर देते हैं। कंसीडर एक्स वाई प्लेन with O 0 0 as origin, OX x axis, OY y axis, and P XY be any point with respect to OX and OY, ठीक है। अब कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसके लिए हमको ये ओरिजिन को शिफ्ट करके स्टडी करनी होती है, तो इसलिए ये आर्टिकल डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो भी जो भी फ्रेम होगी, ये फ्रेम को हम थोड़ा शिफ्ट करते, सरका के कहीं और ले आते। तो अभी यदि मान लो हमने हमारा ये जो O है इसको शिफ्ट करके O डैश पर लेकर गए और न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लो यहां हो गई x डैश y डैश O डैश हैविंग कोऑर्डिनेट h के, क्या किया हमने O को, ये पूरी फ्रेम को शिफ्ट किया O डैश पर, तो ये न्यू पोजीशन दिख रही है OX और OY की। इनको एक्सटेंड कर लेते हैं, ये लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड करके मान लो OX एक्सटेंड होके A पर कट कर रही है, या चलेगा OY, ये O डैश Y डैश ये B पर कट कर रही है, तो इसके बारे में मेंशन कर देते हैं। शिफ्ट, we shift origin O 0 0 to new origin O dash having coordinate HK, and let O dash x dash O dash y dash be new axis parallel to OX OY respectively, ठीक है। और क्या देखा हमने, ये एक्सटेंड होके कट कर रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को। लेट O dash x dash intersect y एक्सिस, y एक्सिस मतलब ये पहले जो नाम दिया हुआ है OY at A, O dash y dash intersects x axis at B as shown in figure, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हमने P लिया हुआ था, ये P OX OY के रेफरेंस में लिया हुआ था। अब जब ये ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो ये जो डिस्टेंस था P का ओरिजिन से,
अब इस रेफरेंस में ये कम हो गया, जब ओ डैश पर शिफ्ट हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट भी बदल जाएंगे इसके रेफरेंस में, ओ डैश एक्स डैश ओ डैश वाई डैश के रेफरेंस में। तो वो न्यू कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते, लेट पी एक्स वाई चेंजेस टू पी एक्स डैश वाई डैश with respect to o dash x dash o dash y dash। क्या हो गया, न्यू कोऑर्डिनेट बन गए, न्यू एक्सिस के रेफरेंस में। अब वो जो एक्स वाई थे वो चेंजेस होके एक्स डैश वाई डैश हो गए। नाउ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यही कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश भी है, कौन किसके रेफरेंस में वो समझ में आएगा। दिस इज ऑल्सो सेम एज एक्स डैश वाई डैश विथ न्यू कोऑर्डिनेट o डैश एक्स डैश एंड o डैश वाई डैश। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर मान लो यदि यहां पर हमने m बोला है तो इसको m डैश बोल देते हैं, और एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं, इसको n नाम देते हैं, इसको n डैश दे देते हैं, P से परपेंडिकुलर आ रहे। अब फिगर को ऑब्जर्व करते ठीक से और डिस्टेंसेस क्या होंगे ये बात करते जाते हैं। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो विथ रिस्पेक्ट टू ओ एक्स, ये जो पीएम है, दिस पीएम इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। पीएम सॉरी पीएम पैरेलल टू वाई एक्सिस, पीएम इज वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस डिस्टेंस ओ एम एक्स एक्सिस पर है इज एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये फ्रेम में जब हम बात करेंगे तो दिस ओ डैश एम डैश इज एक्स डैश एंड ओ डैश एन डैश पैरेलल टू वाई एक्सिस जो है पी एम डैश इज वाई डैश। तो इनके कोऑर्डिनेट्स की सेगमेंट समझ में आ रही है। यहां से एच के ये डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट ओ एक्स ओ वाई के रेफरेंस में, दिस विल बी एच, दिस विल बी के, इतना सब मेंशन कर देते हैं यहां पर। दिस इज एच, दिस इज के, ठीक है। फिर ये पूरा ओ एम अभी हमने लिखा था, जो जो यहां पर शो कर सकते हैं उसको शो कर देते। दिस डिस्टेंस इज x dash and this distance is y dash। फिर ये कंप्लीट डिस्टेंस इज x और ये कंप्लीट डिस्टेंस इज y। जो कुछ अभी हमने यहां पर फिगर में मेंशन किया इसको यहां लिख भी देते हैं। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर PM to OX and PN to OY। Let PM intersects, किसको इंटरसेक्ट किया, O डैश X डैश को, O डैश X डैश at M डैश and PN intersects, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते समय ये O डैश Y डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है, O डैश Y डैश at N डैश।
देन फ्रॉम फिगर सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज OM, OM इज एक्स और PM इज वाई। ठीक है, फिर हमने एच के सपोज किया था, इसको भी मेंशन कर दो। एच के OB इज इक्वल टू एच और BO डैश, ये डिस्टेंस BO डैश इज के। न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश वाई डैश के रेफरेंस में बन जाएगा एक्स डैश वाई डैश, ये है एक्स डैश और ये वाई डैश, तो ये इसका डिस्टेंस O डैश M डैश, O डैश M डैश इज एक्स डैश और PM डैश इज वाई डैश। ये सब फिगर से देख के लिख लिया। नेक्स्ट, अभी जो OM है, दिस OM इज इक्वल टू OB प्लस BM, OB प्लस BM। OB तो है हमारे पास में H, दिस इज H, और BM इज पैरेलल टू O डैश M डैश, O डैश M डैश। सब फिगर से देख रहे हैं। एंड व्हाट इज O डैश M डैश? X डैश। So this imply OM X is equal to H plus X dash. Okay, and Y coordinate की बात करते हैं। PM is equal to M dash plus M dash P और PM dash plus M dash M। PM equal to PM dash plus M dash M। वैल्यू लिखी जा सकती है। PM dash is Y dash और MM dash is same as BO dash, तो यहां पर वैल्यू लिख दो। PM is Y dash है अपनी जगह पर और BO dash is K फ्रॉम फिगर। Thus एक पैटर्न में लिख लेते हैं। X is equal to X dash plus H and Y is equal to Y dash plus K. These are called equations for shift of origin or formulae for shift of origin these are called formulae for shift of origin, formulae for shift of origin। याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस H और K शिफ्टिंग ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है। ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस Y कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू ओरिजिन। तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, न्यू ओरिजिन, न्यू पॉइंट फाइंड करना हो, ओल्ड पॉइंट दिया हो, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन दिया हो, या फिर न्यू कोऑर्डिनेट्स दिए हो, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन दिया हो, ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, या फिर न्यू कोऑर्डिनेट दिए हो, ओल्ड कोऑर्डिनेट दिए हो, शिफ्ट किस पॉइंट पर हो रहा है ओरिजिन वो फाइंड करना हो। यानी कोई दो क्वांटिटी दी हुई होगी, थर्ड क्वांटिटी फाइंड करना होगा। remark, new origin O dash having coordinate HK, old coordinates XY। अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, P हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है। न्यू कोऑर्डिनेट्स
एक्स डैश वाई डैश, ये नोटेशन अभी हमने लिए थे डेरिवेशन करते समय, और इसके लिए कुछ अलग अलग नोटेशंस भी यूज होते हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और यू वी एक्सेट्रा। ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन है ओल्ड कोऑर्डिनेट के लिए एक्स वाई, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के लिए एच के, न्यू के लिए जो आप मेंशन करेंगे उसको यूज करना। देन द फॉर्मूले फॉर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन आर x is equal to x dash plus h, y is equal to y dash plus k, और x is equal to x plus h, y is equal to y plus k, और x is equal to u plus h, y is equal to v plus k, एक्सेट्रा। ठीक, तो यदि मान लो सिंबल्स कुछ अलग ले रहे हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स के, तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में उनको चेंज करना। ये फॉर्मूले में कोई दो क्वांटिटी यदि पता हो तो थर्ड क्वांटिटी इवेल्युएट की जा सकती है। नोटेशंस यदि सब सही सही समझ में आ गए, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 पेज 105 क्वेश्चन नंबर 7। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट ओ डैश, न्यू ओरिजिन दे दिया है, मतलब ये एच और के का काम कर रहा है। द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, ये भी जरूरी है, ओ एक्स और ओ डैश एक्स डैश पैरेलल है, ओ वाई और ओ डैश वाई डैश पैरेलल है। फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए 1 3, मतलब ये ओल्ड दिया है, इसका न्यू क्या होगा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के बाद में। 2 5, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, ओल्ड पॉइंट हो गया, एक्स वाई हो गया, इसका न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो एक पॉइंट के बारे में बात करते पहले। सॉल्यूशन, गिवन पॉइंट is a 1 3, that is x is equal to 1, y is equal to 3. Origin shifted to, also origin shifted to o dash 2 3. Okay, so that is h is equal to 2 और k is equal to 3. Let new coordinates of a b x dash y dash, ये नोटेशन से चलने देते पहला प्रॉब्लम। देन फॉर्मूले ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन आर क्या, x is equal to x dash plus h and y is equal to y dash plus k। अब दो क्वांटिटी पता है, x और h पता है, तो x डैश फाइंड किया जा सकता है, वैल्यू पुट करो, फाइंड करो। दिस गिव्स 1 is equal to x dash plus 2 imply x dash is equal to 1 minus 2, तो x dash is equal to minus 1। दिस गिव्स y की वैल्यू रखो, 3 is equal to y dash plus 3, k 3 है, तो this gives y dash is equal to 3 minus 3, so therefore y dash is equal to 0। Hence new coordinate of A13 after shift of origin is A minus 1 0। ओरिजिन कहां शिफ्ट, अच्छा ओरिजिन कहां शिफ्ट हो, ये पर, इस पर भी डिपेंड करता है न्यू कोऑर्डिनेट। तो ये इस रेफरेंस में न्यू कोऑर्डिनेट बन गए -1 0। सेम लाइंस पर बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, if the origin is shifted to point o dash having coordinate
1 3. The axis remaining parallel to the origin axis. Find old coordinates of the point C 5 4 and D 3 3. सॉल्यूशन, अब हमको ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इसका, मतलब ये न्यू कोऑर्डिनेट है, तो लिखते समय लिखना गिवन न्यू कोऑर्डिनेट इज, ये ले लेते D 3 3. तो दैट इज, अब न्यू कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड नोटेशन हम यूज कर रहे हैं, तो ये x डैश और y डैश हो गए. x डैश इज 3 and y dash is 3. Origin shifted to, also origin shifted to O dash 1 3. So that is h is equal to 1, k is equal to 3. Let the old coordinates of D 3 3 be x, y. ओल्ड के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन रहने देते x, y. Then formulae for shift of origin are x is equal to x dash plus h and y is equal to y dash plus k. Imply value रखो सब, x is equal to x dash plus h and y is equal to y dash plus k. That is x is equal to 4, y is equal to 6. Hence old coordinates of, किसके लिए बात कर रहे थे हम, D 3 3 R D 4 6. इसके लिए सॉल्व कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 9. इफ द कोऑर्डिनेट A 5 14 चेंजेस टू B 8 3, मतलब ये ओल्ड रहा होगा, ये न्यू बन गया. बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर ओरिजिन इज शिफ्टेड, मतलब h क्या फाइंड करना है हमको. सॉल्यूशन, given that A 540 changes to B 8 3 by shift of origin, तो here ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए सिंबल हम x और y यूज करते थे, तो x is 5, y is 14. चेंज हो गया, न्यू बन गया x dash y dash. x dash is 8, y dash is 3. और क्या फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर ओरिजिन इज शिफ्टेड, तो उसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दो पहले. लेट O dash h k be the point where origin is shifted. लैंग्वेज यहीं से मिल जाती कई बार प्रॉब्लम से. origin is shifted, then formulae for shift of origin are x is equal to x dash plus h and y is equal to y dash plus k. वैल्यू पुट करो सब. इम्प्लाई x 5, x dash 8 plus h, y 14, y dash 3 plus k. Imply h is equal to 5 minus 8, which is equal to minus 3, and k is equal to 14 minus 3, which is equal to 11. So therefore O dash hk is
-3 11 न्यू ओरिजिन आंसर। तो तीनों तरह के प्रॉब्लम हो गए। न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना जब ओल्ड और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पता हो, ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना जब न्यू कोऑर्डिनेट्स और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पता हो, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन फाइंड करना जब ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स पता हो। क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्टेन न्यू इक्वेशन of the following loci if origin is shifted to the point O dash, coordinates are 2 2, the direction of x is remaining the same। इनको डिस्टर्ब नहीं करना, डायरेक्शंस को डिस्टर्ब नहीं करते हुए। अब ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन दी है, इक्वेशन ऑफ लोकस दिया हुआ है। सिंगल लोकस हो तो लोकस वर्ड लिखा जाएगा लोकस, या नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो ABCD तो लोकाई प्लूरल फॉर्म है लोकस का। तो ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन है, न्यू कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन चाहिए और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन दिया हुआ है। मेथड देखिएगा, सॉल्यूशन गिवन न्यू ओरिजिन is O dash 2 2, so that is h is equal to 2, k is equal to 2। let old coordinates be x y, ये तो दिया ही है, x और y में इक्वेशन दी है तो ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का काम करेंगे, एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स भी uv, कैपिटल x कैपिटल y भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन फॉर्मूले फॉर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन आर, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच होता था, अब यहां लिखना पड़ेगा u प्लस एच, एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के, तो न्यू हमने लिया v प्लस के। h और k मालूम है, वो वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू u प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू, तो x और y आ गया v प्लस k की वैल्यू पुट कर देते हैं 2। नाउ गिवन इक्वेशन इज, गिवन लोकस या इक्वेशन इज xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है, न्यू इक्वेशन, मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के बाद में। तो इट्स न्यू इक्वेशन विल बी इन u कॉमा v, न्यू वेरिएबल्स में हो जाएंगी, दैट इज पुट करो क्वांटिटीज को, x और y को पुट करो। यहां पर x है u प्लस 2 y v प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स u प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स y v प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो पुराने हमारे वेरिएबल थे x और y, ये सब हमने न्यू में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट विल बी द न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस। दिस इंप्लाई, ओपन करते ब्रैकेट, uv प्लस 2u प्लस 2v प्लस 4 माइनस 2u माइनस 4 माइनस 2v माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन करते समय माइनस 2u प्लस 2u गया, माइनस 2v प्लस 2v गया, प्लस 4 माइनस 4 गया, प्लस 4 माइनस 4 गया, तो बचा क्या, uv इक्वल टू 0। So this is new equation. This is new equation of given locus. तो इसी के साथ में शिफ्ट ऑफ ओरिजिन
इसके कंसेप्ट और इस पर बेस्ड एग्जांपल्स जो एक्सरसाइज में दिए हुए थे 5.1 ये कंप्लीट होता है। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स यस यू कैन डू। फिर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।